मधुबनी एक ऐसा शहर है जिसका अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं। अभी फ़िलहाल डॉक्टर अशोक कुमार यादव है। इससे पहले उनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव भी सांसद थे। मधुबनी एयरपोर्ट पे मैं अभी खड़ा हूँ और ये मधुबनी एयरपोर्ट पिछले कई वर्षों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। ये रनवे पे मैं खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे मधुबनी एयरपोर्ट है। इधर भी एयरपोर्ट का पूरा क्षेत्र है, देख सकते हैं आप। लगातार मैं दिखा रहा हूँ। मैं आज इसलिए इसका रिपोर्टिंग करने आया हूँ कि ये मधुबनी एयरपोर्ट पिछले कई वर्षों से वीरान पड़ा ही है। ना तो इस पर कभी विमान लैंड हुआ है, ना कभी कोई बड़ा जहाज़ लैंड हुआ है। बस इस पर लैंड हुआ है तो नेताओं का सिर्फ चुनावी रैली के दौरान हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ना तो कभी कोई विमान देखने को मिला है, ना तो इस पर कोई भी सरकार बातें कर रही इसको निर्माण के लिए, क्योंकि मधुबनी एक ऐसा शहर है जिसका अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। नमस्कार दोस्तों, मैं खड़ा हूं अभी मधुबनी ज़िले के मधुबनी हवाई अड्डे यानी कि मधुबनी एयरपोर्ट पे। और ये एयरपोर्ट दिखाने का मेरा ख़ास मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चुनावी रैली होती है, बहुत सारा विकास की बातें होती है, लेकिन मधुबनी एयरपोर्ट अभी भी वैसा ही वीरान पड़ा हुआ है जैसे कि ये पिछले कई वर्षों से वैसा था, वैसा अभी भी है। लगभग 1962 ईस्वी में ये एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, जो कि चीनी और इंडिया के युद्ध के समय ये बना हुआ एयरपोर्ट है, जो कि नेपाल सीमा से महज कुछ ही दूरी पर लगभग 35 किलोमीटर के तकरीबन यहाँ से नेपाल है। और ये लगभग एक इंडिया और नेपाल बॉर्डर के तरफ ये आखिरी एयरपोर्ट है। लेकिन इधर इस एयरपोर्ट पे खास वैसा कोई वजह मुद्दा दिख नहीं पा रहा है। लगातार चुनाव हर एक वर्ष 5 वर्ष पे होता है, लेकिन नेताओं का इस पर ना तो ध्यान जाता है, ना तो यहाँ के जो सिस्टम है उसके अंदर ध्यान जाता है। ना बिहार सरकार, ना भारत सरकार, कोई भी सरकार है, किसी का भी इधर ध्यान नहीं जाता है। अगर मैं बताऊं कि ये एयरपोर्ट पिछले लगभग कई दशकों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। अब इतना बड़ा वीरान पड़ने के बावजूद भी इस पर लोगों का बनने से भरोसा उठ गया, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से वीरान पड़ा है। तो लोग अब समझ चुके हैं कि मधुबनी के अंदर ना तो एक भी अच्छा अस्पताल है, ना एयरपोर्ट, ना स्टेडियम, ना कुछ भी। मैं दिखा सकता हूँ कि ये एयरपोर्ट नाम के लिए एयरपोर्ट रह चुका है। देख सकते हो यहाँ पर मवेशी और गाय भैंस बकरियाँ यहाँ पर अपना चारा के लिए चरती है। इधर दिखाइए, इधर भी मतलब ये सारा वैसा ही है। यहाँ पर लोग अपना काम काज करते हैं। ये अब रनवे नहीं बल्कि एक सड़क जैसा बन गया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रोड भी है। इधर से कोई भी गाड़ी वाहन साइकिल जो भी आती है ऐसे निकल के सीधे वहाँ पर एक एसएच है, वहाँ पे सड़क है, उधर चली जाती है। और इधर भी देखिए, इधर भी सड़क है। ये कनेक्ट हो गई एयरपोर्ट से और एयरपोर्ट के तरफ से ही ये सारा रास्ता बन गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी भी शहर के विकास की, किसी भी शहर के डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर जो विकास की बातें होती है, पहली बात तो होती है शिक्षा, दूसरी अस्पताल, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य, रोज़गार, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें होती है कहीं ना कहीं किसी शहर को आगे बढ़ने के लिए। और ये चीज़ हर एक शहर में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मधुबनी शहर में, मधुबनी लोकसभा और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एकमात्र हवाई अड्डा है जो कि वीरान पड़ा हुआ है। और ये ना होने से बहुत ही विकास का काम धीरे धीरे बंद पड़ गया। लगभग पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं। अभी फ़िलहाल डॉक्टर अशोक कुमार यादव है। इससे पहले उनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव भी सांसद थे। लेकिन ये बात शायद उन सांसदों या फिर एमएलए के कानों में नहीं जाती, या फिर उनको नहीं दिखता कि मधुबनी में एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबा रनवे, लगभग 1 किलोमीटर तकरीबन ये रनवे है। अगर इसको बना दिया जाए तो शायद मधुबनी का विकास संभव है। बगल में ही स्टेडियम भी है, उसका भी हाल ऐसा है जैसा कि कोई सूअर खाना, मतलब सूअर में जाइएगा, जहाँ सूअर खाना मतलब जहाँ सूअर रहता है वहाँ पे चले जाएगा तो आपको वैसा ही लगेगा कि जैसे हम कहाँ आ गए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इतना अच्छा मतलब माहौल होते हुए भी, इतना अच्छा वातावरण होते हुए मधुबनी अभी भी विकास के लिए तरस रहा है। पिछले कई वर्षों से पीछे आप चले जाइए तो मधुबनी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे आपको गर्व महसूस करें। मधुबनी के अंदर आप पता कर लीजिएगा, अगर आप भी मधुबनी से तो पता कीजिएगा कि मधुबनी के अंदर ना तो एक भी अच्छा अस्पताल है, ना एक भी अच्छा स्कूल है, ना एक भी अच्छा कॉलेज है, ना स्टेडियम है, ना ये एयरपोर्ट भी है तो एयरपोर्ट भी नाम के लिए है, ना तो इस पर कभी विमान लैंड होता है, ना कुछ। सिर्फ और सिर्फ नेताओं की रैली जब होती है उस वक्त इस पर कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर लैंड होती है, वो भी सिर्फ जुमला के लिए। आते हैं यहाँ पे, भाषण देते हैं और निकल जाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं मधुबनी के लिए एक शर्मसार है। जहाँ लोग मधुबनी मिथिला के अंदर आता है, कहीं ना कहीं मिथिला अपने आप में बहुत बड़ा स्थान लेकर चलता है। मिथिला का इतिहास बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मिथिला के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं का ध्यान इधर बिल्कुल भी नहीं जाता। पिछले
10 साल पहले या 15 साल पहले दरभंगा में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि वहाँ पर भी एक अच्छा खासा एयरपोर्ट होगा, लेकिन आज दरभंगा के पास खुद का एक अच्छा एयरपोर्ट है और वहाँ से आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों के लिए वहाँ से आप विमान ले सकते हैं। और वहाँ पे फ्लाई लैंड भी होती है, फ़्लाइट और टेक ऑफ भी होती है। सारा चीज़ वहाँ पर अब ऐसा बन गया जैसे दरभंगा एक राजधानी की तरह दिखने लगा है। और मिथिला की एक अच्छी खासी राजधानी दरभंगा को भी कहा जाता है, लेकिन उसी से सटा हुआ ये एक ज़िला है मधुबनी। कुछ ही दूर चलने के बाद दरभंगा शुरू हो जाता है। लेकिन मधुबनी की विकास की बात ना तो यहाँ की सरकार करती है, ना तो यहाँ के सांसद करते हैं, ना तो यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी नहीं करते। किसी भी राजनेताओं का इधर ध्यान नहीं जाता। क्या वजह हो सकती है, कमेंट आप लोग करते रहिएगा कि यहाँ पर क्या वजह है कि ये रनवे को या फिर इस एयरपोर्ट को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अगर मैं पिछले कई दशकों की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक जुमला दिया गया है। जैसे सीतामढ़ी में भी बगल में सीता माता की जन्मभूमि है, उस ज़िला को भी सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी जुमला दिया जाता है। अभी भी मेट्रो की बात हुई थी कुछ दिन पहले ही, दरभंगा में मेट्रो की बात की गई, लेकिन मधुबनी को वैसे ही वीरान छोड़ दिया गया। जैसे कि एक विधवा महिला को अपने पति छोड़ देते हैं और वो इस दुनिया को से विदा हो जाते हैं या फिर उनको तलाक दे देते हैं, वैसा मधुबनी का हाल कर दिया गया है। जैसे कि मधुबनी को तलाकशुदा टाइप का कर दिया गया है। ना तो सरकार भी इस पे मधुबनी ज़िला के लिए बोलती है, ना तो हमारी बिहार सरकार भी। केंद्र सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मधुबनी को मतलब वोट बैंक की तरह देखना है। क्योंकि मधुबनी से अगर मैं बात करूं तो पिछले कई वर्षों से, मतलब पिछले 10, 15, 20 वर्षों से लगभग बता दूं कि यहाँ बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, लेकिन कभी भी मधुबनी के सांसद केंद्र में ये बात नहीं कही कि मधुबनी एयरपोर्ट को निर्माण फिर से करी जाए या फिर स्टेडियम की निर्माण फिर से करी जाए, ताकि यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी खासी विमान का यात्रा जैसे दिल्ली जैसे शहरों, बेंगलोर जैसा या फिर विदेशों के लिए मतलब जा सके यहाँ से। और यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ के बगल में जो स्टेडियम है उसका भी वही हाल है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे के भविष्य है, खेल में जो बच्चे रुचि रखते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल टूटता हुआ नज़र आता है। मधुबनी एयरपोर्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं कोई क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आपको आ जाएगा, कोई अपना काम मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, कोई अपना काम, कोई बिज़नेस यहाँ पे शुरू कर देता है। ये तो अब रोड हो चुका है, जैसे अब गाड़ियाँ भी देख सकते हैं लगातार आ रही है और आगे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज रहे हैं सुबह के, और सुबह में बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। यहाँ पर लोग रनिंग भी करने आते हैं, यहाँ पे लोग लेटरिंग भी कर देते हैं कहीं कहीं, मतलब बगल जो आपको रास्ता मतलब खाली खाली जगह दिख रहा होगा वहाँ पे लोग लेटरिंग भी मतलब शौचालय भी इस एयरपोर्ट पे ही आके करते हैं, क्योंकि इस एयरपोर्ट का भविष्य आगे अच्छा नहीं दिख रहा है इस तरह से। आइए यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे बातें करते हैं, इन लोगों से ही बातें करके यहाँ के लिए जानते हैं। ठीक है भैया, इस पर हम आ सकते हैं? आराम से चलो आइए बातें करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मुकेश कुमार। आराम से मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। ये क्या है ये चीज़? मखाना है। ये मखाना है। मैंने बात कही थी कि मधुबनी में कहीं ना कहीं मधुबनी का जो इतिहास है वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाली। ये देख सकते हैं, ये मखाना है जो कि कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर पहुंचाया जाता है, मधुबनी में उत्पादन किया जाता है इसका। तो कहाँ कहाँ ये मखान जाता है मखाना? हम लोग तो जैसे आप महाजन हो गए, जैसे आप बड़े मतलब पैकार हो गए, आप खरीदें, हाँ आप बड़े व्यापारी हो गए, तो आप हमको दिए, हम लोग मतलब फोड़े, उसके बाद आपको दिए, आप पैसा हमको दिए, बस ऐसा दिए। हाँ। तो मैं अभी फ़िलहाल इस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिस एयरपोर्ट पर भी हम लोग बैठे हुए हैं। ये एयरपोर्ट कब से ऐसा? लमसम ये 5 साल से, ये मतलब पहले ये सब जो इतना थोड़ा दूर जो बढ़िया दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा यही सुखाते हैं, तो बाहर सुहार मतलब ऐसे करते हैं, तो ये बढ़िया है। बाकी आगे नहीं कुछ होता है, तो ऐसे 5 साल से ऐसा है, कम से कम 5 साल से। हाँ। ये एयरपोर्ट कब बना आपको पता है? नहीं ये नहीं कह सकते, हमारे मतलब पापा सब भी नहीं कह सकते हैं। आपके पापा भी नहीं देखे? नहीं हम लोग को दादा भी नहीं देखे होंगे, बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है। लेकिन मैंने जो देखा है कि ये 1962 में बना था एयरपोर्ट। हाँ, तो हमारे दादा भी नहीं देखे होंगे फिर। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर चुनाव होता है मधुबनी के अंदर, लेकिन किसी भी नेता का यहाँ इस एयरपोर्ट पे ध्यान नहीं जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे, हम सब तो बहुत चाहते हैं कि भाई जल्दी बन जाएगा तो हम लोग को भी थोड़ा सुविधा होता है। जैसे अब यही सुखाना है, अच्छा, तो थोड़ा हम लोग को भी फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा हो जाता है? नहीं होगा। अच्छा, बन जाएगा तो मतलब कात में या कहीं भी सुखा के अपना रोजी रोटी जो भी कुछ होता है चला लेते हैं। बंद हो जाएगा तब तो हम लोग को, जब ये चालू हो जाएगा तब तो अपना अपना घर में सब व्यवस्था, मतलब कहीं ना कहीं ये बन जाएगा तो आपको लोग का रोजगार खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब बंद हो जाएगा तो जैसे चालू हो जाएगा तो आपका रोजगार, ये मतलब रोजगार खत्म नहीं होगा, थोड़ा परेशानी होगा घर में, अपना वो झोली पे सुखाना पड़ेगा, नहीं तो छत पे सुखाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि ये एयरपोर्ट शुरू हो? क्यों नहीं होना चाहिए, होगा तो हम लोग को भी अच्छा है ना, मतलब बगल में दुकान वगैरह खोल सकते हैं। रोजगार कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगा। तो
अच्छा, रोजी तो ज़रूर मिलेगा। तो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जो सांसद है वो कभी बोले हैं इस बात पे? कभी तो सुने ही नहीं है, तो सांसद को जानते हैं, सांसद कौन है मधुबनी लोकसभा के? नहीं कह सकते हैं, सांसद कौन है आपको पता नहीं? नहीं कह सकते हैं। देखिए, आप कैमरा मैन है यहाँ पर, आप इनको, हमारे सांसद जो है पिछले 10 वर्ष से उनको पता ही नहीं कि सांसद कौन है। बल्कि मैं बताया हूँ कि सांसद यहाँ पे आते ही नहीं है। आइए, और भी लोग हैं। क्या नाम है वो भैया आपका? राजीव कुमार मुखिया। राजीव कुमार मुखिया जी, बताइए कि ये एयरपोर्ट की दुर्दशा जो है, मैं करता हूँ कि ये एक दुर्दशा ही है, दुर्भाग्य मधुबनी ज़िले की, पूरा दुर्भाग्य कि है यहाँ ये। पर एयरपोर्ट का ज़मीन होकर भी यहाँ पर ना तो कहीं विकास दिख रहा है, ना एयरपोर्ट की बनने की बातें हो रही है। तो क्या इस पर क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं जल्द से जल्द एयरपोर्ट बन जाए मधुबनी जिला में। यहाँ पे और भी काम सब बन रहा है, जैसे कि रोड टूटा हुआ ही है, बन जाएगा तो सफलता रहेगा। जो मधुबनी में एयरपोर्ट है जो चालू हो गया है, कितने वर्ष के बाद रोड पिचिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ मोदी जी आए थे तब ये हुआ था, इसके बाद कभी हो काम नहीं हुआ। नेताओं लोग आते हैं जैसे, तब ये थोड़ा बढ़िया हो जाता है। हाँ, क्योंकि तब- वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है। हाँ, हेलीकॉप्टर लैंड करता है, दिखाना जाता है जनता को जो हाँ आया है मोदी जी, ये देखे। अच्छा, इसके बाद कोई काम टाम नहीं हुआ। तो मोदी जी रहते सब है, तो वो भाई सब कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांसद को जानते हैं, इस क्षेत्र के सांसद कौन है? इस सर के सांसद तो हम लोग को नहीं पता है। सांसद को नहीं जानते? नहीं, इस बार तो इलेक्शन हुआ था अरुण राय, ये तो मेयर है। मेयर है। सांसद कौन है आप लोगों का? मैं सांसद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सांसद कर सकते हैं। तो उसको तो हम लोग पता ही नहीं है सांसद। देखिए, मैं बता तो रहा था कि हमारे क्षेत्र के ऐसे सांसद है, इस क्षेत्र के मधुबनी लोकसभा के, जिस सांसद को लोग पहचानते भी नहीं, पहचानते क्या जानते भी नहीं कि सांसद कर। अभी मैंने देखा, पिछली लोगों से पूछा, अभी ये भाई साहब उनको नहीं जानते। मैं बता दूं कि अशोक कुमार यादव सांसद हैं, अच्छा, जो बीजेपी के सांसद, पिछले कई वर्षों से बीजेपी के सांसद रहे इस क्षेत्र में। पहले उनके पिताजी थे हुकुमदेव नारायण यादव, और अब ये है। ठीक है, सांसद बोल रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं। तो कभी इस क्षेत्र में आता है कि नहीं सांसद में? आता है, बराबर आता है, हम लोग के घर पे भी आता है। तो फिर आप जानते क्यों नहीं उनको? सांसद जानते नहीं, बीजेपी जब बोलिएगा तब हम पहचानते हैं। बीजेपी कहेंगे तो पहचानेंगे। हाँ, चलिए, हम कोई लोग बात घर नहीं। पे आता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि ये एयरपोर्ट दुर्भाग्य हो गया। अब ये एयरपोर्ट नहीं, सड़क बन चुका है, क्योंकि इस पे अब मोटरसाइकिल, ट्रक या फिर कोई भी चीज़ आती जाती दिख रही है। ये देखिए, अब सामने ट्रक भी आ रही है, ये भी अब इसी होके जाएगी, है ना? हाँ, इसी होके तो ये तो दुर्भाग्य हो गया कि मतलब अगर एयरपोर्ट बन जाए तो शायद सौभाग्य होगा मधुबनी वालों के लिए, क्योंकि जब ये एयरपोर्ट बन जाए तो शायद विकास तेज़ी से होगा। क्योंकि पिछले कई दशकों से जैसे दरभंगा में एयरपोर्ट नहीं था, लोग सोचे भी नहीं थे कि दरभंगा में भी एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन अब बन गया है। वहाँ पे फ्लाइट उड़ती है, फ्लाइट भी लैंड होती है वहाँ पे, और कहीं ना कहीं यात्री एक अच्छे शहर से के लिए जाते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर के लिए भी जाते हैं वहाँ से। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये मधुबनी में क्यों नहीं बन रहा? मधुबनी में भी ये भी चालू होना चाहिए एयरपोर्ट, कि यहाँ चालू हो जाएगा तो यहाँ से भी आदमी जा सकता है जहाँ मन रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं यहाँ, और आपको वीडियो पूरी दिखाएंगे। जो बातें थी मैंने पहले ही बता दी थी आपको, अब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की राय लेंगे कि पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है और क्या नहीं सोचती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यात्री भी आ रहे थे, इनसे बातें करते हैं। आइए, नाम क्या हुआ आपका? रहबर। तो रहबर जी, बताइए ये बात कि ये जो एयरपोर्ट है, मधुबनी हवाई अड्डा है, तो ये कैस मतलब ये हालत कब से ऐसा है? बहुत जमाने था। फिर भी कई आपको पता होगा, आप यहाँ के निवासी हैं ना यहाँ के? और साल से 3-4 साल से ऐसा है। नहीं ना, कम से कम 8 साल। 8 साल से था ऐसा। और ये एयरपोर्ट बना कब था? बहुत ज़माने बना है। तो एक बात मैं पूछना ये भी चाहता हूँ कि ये एयरपोर्ट है, रनवे है, लेकिन अब ये सड़क बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसी होकर निकलती है और आगे रोड में कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोकल नेता है, जैसे सांसद है, विधायक हैं, मेयर हैं, पंचायत है, जो भी है यहाँ के, बड़ी इस पर मतलब ध्यान क्यों नहीं जाता उनका? गाड़ी इतना स्लिप खाता है कि गिरेगा आदमी तो मर ही जाएगा। मर जाएगा। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट बनने की कोई उम्मीद है आपको? नहीं लग रहा हमको कि क्योंकि पिछले कई दशकों से नहीं बना है, तो अब भी लगता है कि नहीं बन पाएगा। कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा, नेता सब कोई काम ही नहीं कर रहा तो बनेगा। तो बताइए, अगर ये एयरपोर्ट चालू हो जाए तो क्या मधुबनी का लगता है हालत बदल जाएगा? पिछले बदल जाएगा। विकास इतना तेजी से होगा कि मतलब सोच ही नहीं सकते हैं। सोच भी नहीं सकते। जैसे पिछले कई दशकों से दरभंगा में एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन अब बन गया है। कोई सोचा भी नहीं था, वो कितना बन रौनक हो गया गया, है। कितना अच्छा लग रहा है। दरभंगा में एयरपोर्ट हुआ तो मतलब काफ़ी विकास देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे फ्लाइट हमेशा वहाँ पे जैसे कई शहरों के लिए उड़ती है, तो यात्री को कहीं ना कहीं सुविधा वहाँ पे होता है, बहुत सुविधा होता है। और दरभंगा वासियों को भी एक नया तोहफा मिल गया है। लेकिन और बगल में ही मधुबनी है, एयरपोर्ट का जगह भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? बनना तो ज़रूरी है एयरपोर्ट, हाँ, क्योंकि मधुबनी वासी को तो इतना सहूलत मिलना चाहिए।
अच्छा, इतना तो मिलना ही चाहिए क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लगातार एक ही पार्टी के सांसद बने पड़े हैं। जैसे 20 सालों से लगभग मुझे लग रहा है कि मतलब अशोक कुमार यादव है, उसके पहले उनके पिता थे, दोनों बीजेपी से ही हैं, ऐसा बात नहीं कि कोई अन्य दल से है। और केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है अभी। काम अगर वो करना चाहे नहीं तो बन चाहते सकता है। चाहे तो मिनटों में बन जाएगा, अच्छा, मगर मधुबनी पर ध्यान देते नहीं है। जीतने को तो जीत के चले जाते हैं, मगर कोई मधुबनी का क्षेत्र कोई काम ही नहीं विकास का किया है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई विकास नहीं किया गया है जिसमें कोई पानी कितना लगा हुआ है? हाँ पानी दिखाए हैं, वहाँ पे पानी दिखाए हैं। हम तो अभी वहाँ जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलिए आप चलिए, और भी लोग आए हैं, उनसे भी बातें करते हैं मधुबनी की एयरपोर्ट की हालत के बारे में। आइए कुछ युवा हैं, इनसे भी बातें करते हैं। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। तो अमित कुमार जी बताइए, यहीं के आप वासी हैं मधुबनी के? हाँ सर, कहाँ, मतलब बगल में ही घर है? बगल में घर है, दरगाह चौक दरगाह चौक पे घर है। तो बताइए कि आप इस एयरपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मधुबनी के अंदर एक अच्छा खासा एयरपोर्ट है, अपना एयरपोर्ट है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा काम? नहीं हो रहा तो सब ध्यान देगा सरकार ध्यान इस देगा। पे ध्यान देना चाहिए। नहीं हो रहा तो वो ध्यान देगा। इधर पानी उनी है पूरा साफ सुथरा अब तो ये होना एयरपोर्ट लग चाहिए। नहीं रहा, लग रहा है कोई हाईवे है। हाईवे जैसे है। गाड़ी आती है इधर से इधर जाती है, मतलब अब ये गाड़ियों का अड्डा बन चुका है। और एक तरह से कहे कि जुआरियों का भी अड्डा है, क्योंकि यहाँ पे जुआ भी खेला जाता जुआ है, नशा उशा सब करता है। गांजा भी खेला जाता है। हाँ सर, गांजा का भी होता है। अच्छा, गांजा का भी इधर ही होता है। हाँ, ये नशा और मुझे तो लगता है कि बाथरूम भी बना है, कोई लोग यहाँ पे शाम को आके लैट्रिन करते हाँ, हैं। सुबह शाम रोज। भैंस और बकरी गाय का भी मतलब ये बन चुका है, जैसे चोर बोलते हैं उसको। हाँ। जैसे यहाँ पे चरने के लिए मवेशी आते हैं। हाँ, वो तो कैमरा मैन दिखाइए थोड़ा, उधर भी देखिए, लगातार भैंसी है, वही बात ये लोग कह रहे हैं। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जैसे दरभंगा के अंदर एयरपोर्ट नहीं था पहले, और अब दरभंगा में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट बना अपना एयरपोर्ट है। जैसे मधुबनी में भी कहीं ना कहीं एयरपोर्ट है, लेकिन ये बना ही हुआ ही नहीं है, मतलब जगह है लेकिन एयरपोर्ट नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ चुनावी रैली में हेलीकॉप्टर आता है और यहाँ पे लैंड होता है, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टरों लैंड होने के मतलब बावजूद भी यहाँ पे नेता आते हैं, लेकिन वो इन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहीं पे नेता उतरते हैं और यहीं से वो कहीं ना कहीं चुनावी दौरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर चुनावी दौरा करने के बावजूद भी मधुबनी एयरपोर्ट को कहीं ना कहीं संवारा नहीं जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? पूरा हवाई अड्डा को देखते हैं सर, कचरा उचरा फेंकता है, ऐसे देख रहे हैं पूरा। क्या लगता है बन जाएगा पिछले 5 साल में? हमको तो नहीं मालूम है कि 5 साल में बनेगा सर, इतना दिन में नहीं बना। साल या 2 साल में बनाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो कोई ठीक है। नेताओं के बारे में क्या कहना है? क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं वर्तमान जो भी है, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनका मादरचोद वही है। क्या है? नेते सब है मादरचोद। गाली थोड़ा मत दीजिए क्योंकि ये कैमरा है और क्यों गाली मार रहे देना हैं कुछ गलत भी बात है। आप उनका विरोध कर सकते हैं लेकिन गाली नहीं दे सकते। मैं और बात कर रहा हूँ, जैसे बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं देख सकते, बच्चे इस एयरपोर्ट पे ही आके खेलते हैं। ये देखिए बल्ला है, कितना धूप में खेलते हैं। यस सर, सुबह से खेलते हैं हम सब। पढ़ते नहीं हैं? पढ़ते भी सर, आज संडे है, छुट्टी है। चलिए, संडे है तो मतलब यहीं पर मतलब एयरपोर्ट पे खेलना है, हाँ यस सर। क्योंकि मधुबनी में मतलब स्टेडियम भी नहीं है। नहीं, स्टेडियम है, मतलब पूरा खत्म है। पूरा दीवार टूट गया है, दीवार भी टूट गया। पूरा दीवार उवाल सब टूट गया, उसमें गाय भैंसी बनाता है। सर ये गाछी में मतलब मधुबनी में जो चीज़ भी है, जैसे अपना खुद का स्टेडियम है, खुद का एयरपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन उन पर नेताओं को ध्यान नहीं जाता है, ना तो उनका पुनर्निर्माण किया जाता है। जैसे उस पर पैसा खर्च करके उसको मॉडिफाई कर दिया जाए, उनको बेहतर बना दिया जाए, तो वो काफ़ी ना काफ़ी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर एयरपोर्ट बन जाए तो यहाँ से लोग दूसरे शहरों के लिए जाएंगे, स्टेडियम बन जाए तो यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, या फिर जो भविष्य मतलब स्पोर्ट्स लाइन में जो भविष्य बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं स्टेडियम बन जाए तो वो लोग अपना भविष्य संवार सकते हैं। लेकिन ना तो मधुबनी के अंदर स्टेडियम पर ध्यान जा रहा है यहाँ के नेताओं का, ना तो एयरपोर्ट पर ध्यान जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हर एक 5 वर्ष में आके वो लोग, जैसे 5 वर्ष चुनाव होता है तो वो कहीं ना कहीं आके चुनावी जुमला करते हैं, वादा करते हैं कि इस बार बनाएंगे, अगली बार बनवाएंगे। ये करते करते लगभग बहुत 10 दशक बीत चुका है। मुझे नहीं लगता कि फिर अगले 5 वर्ष में ये बनने के लिए तैयार होगा। अगर होगा या नहीं हो ये कमेंट करके आप लोग बताइए, क्योंकि मधुबनी के हैं तो आप लोगों के पास अपना एक एयरपोर्ट है, वो बन जाए तो बेहतर होगा। मिलता हूँ फिर से अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में होगा तो मैं मधुबनी की जो ये जो दुर्दशा स्टेडियम की है वो भी दिखाना चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये है मधुबनी हवाई अड्डा, जिसे मधुबनी एयरपोर्ट भी कहते हैं। बता दूं कि ये रनवे वहाँ से मतलब तकरीबन वहाँ से लेकर और उधर आप देख सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर तक ये रनवे है। और मैं पूरी एयरपोर्ट की बात करूं लंबाई की तो 1.5 किलोमीटर लगभग हो जाएगी। लेकिन इतने बड़े एयरपोर्ट होने के बावजूद भी
यहाँ पर किसी भी सरकार या किसी भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता नहीं, कोई भी राजनेता को ना तो इधर ध्यान जाता है, ना तो ये लोग इन हवाई अड्डों का मुद्दा बनाते हैं, ना तो इन पे चर्चा करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं सारे नेता लोग चुप्पी साधे हुए हैं। पता नहीं क्यों ये लोग विकास क्यों नहीं करते, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो मधुबनी के सांसद हो, या फिर मधुबनी के विधायक हो, या फिर कोई भी हो, यहाँ के प्रधान हो, सरपंच हो, जिनके तहत ये काम हो जाए, उन सारे नेताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई लोग, आप लोग विकास कीजिए, क्योंकि आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास वो सारी पावर है जिससे ये एयरपोर्ट फिर से बन सकता है और मधुबनी का भविष्य संवर सकता है, सुधर सकता है। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर मधुबनी लोकसभा और मधुबनी ज़िला के हैं आप तो, क्योंकि ये आप लोगों का फ्यूचर है, और फ्यूचर अगर बढ़िया हो तो क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का डेवलपमेंट, क्षेत्र का इकोनॉमी तगड़ा हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।